हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की सिलेबस रिवीजन सीरीज़ की क्लास नंबर 2, जिसमें कि आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका होने वाला है ईडियम एंड फ्रेज। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस के अंदर लिखे हुए बोल्ड ईडियम का जो है मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग क्या होगा, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि फॉर हिज एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन एसीपोंग ही इज़ अंडर ए क्लाउड दीज डेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो अंडर ए क्लाउड दिया गया है आपको, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस में से बात करें तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर सस्पिशियन। इसका मतलब होता है शक के दायरे में। ठीक उसी प्रकार से अंडर ए क्लाउड का भी मतलब होता है शक के घेरे में होना, या फिर जिसके ऊपर शंका की जाए। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन भी जो है आपको इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स नाउ। तो अब यहाँ पर देखिए कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है बेकार में जो है मेहनत करना या फिर व्यर्थ का प्रयास करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप चेकआउट कीजिए, जिसमें कि आपको दिया गया है वेस्टिंग टाइम इन ए यूजलेस एफर्ट, यानी कि जिसका जो है आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, या फिर जो है आप बेकार में मेहनत कर रहे हो, उसके लिए ये बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रिचेड टू द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है। तो देखिए लुक डाउन अपॉन जो है ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है मतलब कि नीची निगाह से देखना। ठीक है, हम बोलते हैं ना किसी को जो है नीची निगाह से देख रहा है, या फिर जो है मतलब उसको नीची भावना से देख रहा है, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया गया है हेट इंटेंसली। ठीक है, तो हेट इंटेंसली का मतलब होता है आपके नीची निगाहों से देखना, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये जो है मैं आप लोगों को आज सिलेक्टेड इंडियम एज फ्रेज करवा रहा हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कंटिन्यू ज़रूर से देखिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर डिफेंस की कैटेगरी में रजिस्टर कीजिए, और हमारा यूज़र नेम सर्च करके, या फिर आपको प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, उसके द्वारा जो है आप लोग हमें फॉलो ज़रूर से कर लें। और मेक श्योर कि आप लोग जो है फॉलो ज़रूर से ही कर लें, क्योंकि आप लोगों को आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ और अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। दोस्तों, पहली बार क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए कोड आपको यूज़ में लेना होगा DPYT10, जिससे कि आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए ही अनअकैडमी ने एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जो कि आपका होने वाला है विक्रमादित्य 2.1। दोस्तों, ये जो है एक प्रैक्टिस बैच कोर्स होने वाला है 2022 के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये 2 मार्च से लाइव हो चुका है, जहां पर मैं आपको रीजनिंग एंड साइंस कवर कराऊंगा, और हमारी क्लासेस यहां पे सोमवार से शुरू हो रही है। तो यहां पे भी जो है अगर आप लोग DPYT10 कोड यूज़ में लेते हो तो आपको जो है इसके अंदर 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट की गई है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए आपको ईडियम दिया गया है फेस टू म्यूजिक या फिर फेस द म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पे जो है गेट फिनिश्ड, गेट रिप्रिमेंडेड, फील सॉरी, या फिर लिसन टू द म्यूजिक, इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ईडियम का मतलब समझिए। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कठिनाई का सामना करना।
ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि दिया गया है गेट रिप्रिमेंडेड, ठीक है। तो गेट रिप्रिमेंडेड का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना या फिर कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से जो है आपको ये चेकआउट करने होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिस्टर्ब्ड ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर। तो यहाँ पे देखिए टोकन स्ट्राइक ये आपके लिए जो है ईडीएम आपको दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सोच समझ करके जो है या फिर फैसला लेकर के हड़ताल को करना, या फिर हम बोल सकते हैं सांकेतिक हड़ताल करना। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शंस आपको गिवन हैं, टोटल स्ट्राइक, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, ऑप्शन सी केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी की सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, जिसका मतलब हो जाता है कि सोच समझ करके या फिर रणनीति के साथ में जो है सूझबूझ के साथ में हड़ताल को करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल फील फाउल ऑफ हिम। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। तो फील फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है, तो फील फाउल ऑफ का मतलब होता है आपके कि किसी का विरोध करना, ठीक है। तो किसी का मतलब कि एक तरीके से विरोध जताना, ये बोल सकते हैं हम। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए क्यूरेल्ड विथ, ठीक है। तो क्यूरेल्ड विथ का मतलब होता है किसी का जो है विरोध करना या फिर उसके विपक्ष में खड़े हो जाना, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है कि दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको इडियम बताना है कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो आपके रेगुलर ना हो कोई चीज़, ठीक है, जो आपके अनियमित हो, कभी कभार हो, उसके लिए जो है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो है आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा इरेगुलरली। तो इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित, जो कभी कभार हो, बार बार ना हो, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्सियंटियस वर्कर डिस्गस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या होगा ईडियम का मीनिंग। तो इसका मतलब होता है कि आपके जो मतलब एक सामान्य बातचीत हो या जो एक सामान्य मतलब कि वक्त व्यय हो, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए इसके लिए जो है आपका सही मीनिंग हो जाएगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस गिवन है कि मनी गिवन टू ए स्कूल बॉय ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी अच्छा इडियम दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च होना, या फिर आपके हम बोल सकते हैं गेट्स स्पेंट क्विकली, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जिसमें कि आपको दिया गया है कि गेट्स स्पेंट क्विकली, तो ये जो है इसका मतलब हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ईडियम और फ्रेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगभग हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार जो है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन भी इसका आ सकता है, लेकिन ये जरूर है कि इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ यू डोंट कट डाउन योर प्रॉफिट मार्जिन यू विल प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको गिवन हैं कि बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स, लूज योर जॉब्स, सेल ऑल योर गुड्स, या ऑप्शन नंबर डी बिकम ए प्रोपोशियस बिजनेसमैन, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती होना, ठीक है, या फिर काफ़ी महंगा होना। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही आपको दिख रहा है बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देखिए कि आपको सेंटेंस दिया गया है द ट्रूप्स पेड ए बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू द ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में कि रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी मेड एन अनहेरिटेबल रिमार्क, ऑप्शन सी मेड एन एम्बिगियस स्टेटमेंट ऑफ ए प्रेज, या ऑप्शन नंबर डी पेड एन
अनडिजर्व्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना या फिर झूठी तारीफ करना। इसी तरीके से जो है आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि आपको दिया गया है कि मेड एन एम्बिगियस स्टेटमेंट ऑफ प्रेज, यानी कि दिखावटी प्रशंसा करना, ये हम इसके लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस गिवन है कि इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनकरेज हिम, फ्लेटर हिम, अब्यूज़ हिम या फिर एनॉय हिम। तो देखिए रब हिम द रॉन्ग वे, जिसका कि मतलब होता है परेशान या फिर तंग या फिर नाराज़ करना। ठीक है, परेशान करना, तंग करना, नाराज़ करना, ये जो है हम इसके लिए बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आपको दिया गया है एनॉय हिम। ठीक है, जिसका मतलब होता है परेशान करना या फिर नाराज़ करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए सेंटेंस गिवन है कि एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, तो हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है हड़बड़ी में, ठीक है, या फिर जल्दबाजी में। तो इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा इन डिसऑर्डरली हैस्ट। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से या फिर हड़बड़ी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि ही वाज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिकेम ऑफ हिज हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, या फिर हम लोग जो आपके रात दिन की भाषा में बोलते हैं ना अपने में कि दिन दोगुना और रात चौगुना। ठीक है, इसी तरीके से, तो उसी प्रकार से जो है इसके लिए ऑप्शन है रैपिडली, स्लोली, पीसफुली या फिर स्ट्रांगली। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिडली। ठीक है, रैपिडली मतलब एकदम बहुत तेज़ी से या फिर दिन दोगुना और रात चौगुना वाली तरक्की। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आवर फाउंडर हैड डन ए हरक्यूलिन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखिए हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, ये आपका एक इडियम होता है और जिसका मतलब होता है कठिन कार्य या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला जो काम होता है उसके लिए ये बोला जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शंस आपके पास में है कि ए वर्क ऑफ नो वर्थ, एन एफर्टलेस जॉब, ऑप्शन सी ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, या ऑप्शन डी ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिए हरक्यूलिन टास्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि कौन सा यहाँ पे जो है ऑप्शन सही होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिसका मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम या फिर कठिन कार्य। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस गिवन है कि द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इज सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है और ये भी आपके लिए जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर हो जाता है, तो आपके नाविक एग्जाम में भी आ सकता है। तो इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में होना या फिर विपदा में होना। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शंस आपको जो गिवन है उसमें क्या क्या है कि इन ए क्लोज्ड रूम, इन ए स्मॉल फील्ड, ऑप्शन सी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर इन ए मेडो। ठीक है, तो कठिन परिस्थिति में होना। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी, जिसमें कि आपको दिया गया है कि इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड सेंटेंस इज गिवन कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज ए वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, तो ए वाइल्ड गूस चेस जो कि आपका एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि व्यर्थ के प्रयत्न करना या फिर बेकार में मेहनत करना। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि आपको दिया गया है फ्यूटाइल सर्च। ठीक है, तो फ्यूटाइल सर्च में भी होता है मतलब इसका कि व्यर्थ के प्रयत्न करना या फिर बेकार में मेहनत करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ठीक है, टू पुट इट ऑन द कप का मतलब क्या होता है कि उधारी में डाल देना। हम लोग जो है बोलते हैं ना कि इसको उधार में लिख देना, ठीक उसी प्रकार से इसका मतलब होता है उधारी में डाल देना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है, ये सही हो जाता है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार में लिख देना या उधार में देना। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट।
तो ये आउट एंड आउट जो है ये भी आपके इडियम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है जो कि काफ़ी बार आपके जो देखा गया है कि एसएससी और डिफेंस में जो है आ चुका है। तो आउट एंड आउट मतलब होता है पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब एकदम पूरी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं टोटली, सिंपली, मेयरली या फिर स्लाइटली। तो आउट एंड आउट यानी कि पूरी तरीके से, तो ठीक उसी प्रकार से टोटली जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास में सेंटेंस कि देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं स्टॉप लविंग, नॉट ऑन गुड टर्म्स, फॉर्मिंग ए ग्रुप या फिर ऑप्शन नंबर डी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। तो नो लव लस्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है, तो नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि दिया गया है नॉट ऑन गुड टर्म्स, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज जो है हमने आपको 20 इडियम्स एंड फ्रेज बताए हैं इंग्लिश के जो कि सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी जो है वो किसी ना किसी एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपको गिवन है कि टू हैव ए ग्रीन थंब, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। दोस्तों काफ़ी ईडियम और इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें से प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपने वीडियो पूरा ज़रूर से देखा होगा और एग्ज़ाम से पहले भी जो है आप लोग इसको एक बार रिकॉल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।